हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और टॉपिक हम लोगों का चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों का पिछला टॉपिक था एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक, अब आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले तो रहेगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके बाद उसी बेस पर डी ब्रॉगली इक्वेशन आया, डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या था, उस सभी पॉइंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला टॉपिक हमारे पास है आज का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इस थ्योरी को आइए देखते हैं क्या बताया। प्लैंक्स ने, मैक्स प्लैंक इनका फुल नाम था। इस थ्योरी को नाम से क्लियर है, किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था। मैक्स प्लैंक ने दिया था 19 में। कब दिए थे? 1900 में दिए थे। ठीक है, तो इस थ्योरी ने बताया क्या, ये जो देखा जाओ उससे मोस्टली ये थ्योरी थे लाइट के ऊपर। इन्होंने कहा कि जो सन से जो भी लाइट निकलती है वो निकलती इन द फॉर्म ऑफ रे, माने रे के रूप में निकलती है, और उसमें होते हैं वेव, माने ऐसे भी कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव निकलती है। जो लाइट होती है, लाइट के लिए इन्होंने क्या बताया कि लाइट में होते हैं वेव। ऐसे वेव क्या होते हैं? ये होते हैं वेव, ये चीज इन्होंने बताया। ठीक, और क्या इंपॉर्टेंट चीज बताया, इन्होंने कहा कि जो लाइट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है, और इसमें होते हैं एनर्जी के बंडल या पैकेट होते हैं। इस लाइट में क्या होते हैं, एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एक पैकेट होती है, एक बंडल के रूप में होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ पैकेट इज नोन एज क्वांटा। मैंने क्या कहा कि जो लाइट होती है वह इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है, वेव के रूप में होती है, वेव के रूप में, और इसमें होते हैं एनर्जी के बंडल या फिर पैकेट होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं, और इस एनर्जी के पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं, या एक के लिए क्या बोलेंगे? क्वांटम या क्वांटा। इसी से क्या बना? क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने दिया तो मैक्स प्लैंक इनका नाम ही है। क्वांटम थ्योरी क्यों इसका नाम पड़ा? इन्होंने कहा कि जो लाइट होती है उसका नेचर कैसा होता है? वेव का नेचर होता है, और उसमें जो एनर्जी होती है पैकेट या बंडल के फॉर्म में होते हैं, उस एनर्जी के पैकेट को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा या सिमिलर क्या होगा इसका? क्वांटम बोलते हैं। इसी से बना क्वांटम थ्योरी। ठीक है, लेकिन अगर लाइट का केवल केस लिया जाए, केवल लाइट का केस, तो इसी क्वांटम को या क्वांटा को बोलते हैं फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। मतलब इन्होंने कहा कि जो सन से जो भी रेज निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव निकलती है, वेव के रूप में निकलती है, वेव के रूप में, और उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट होते हैं। उस एनर्जी को, पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। इसीलिए बना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और लाइट के केस में, अगर लाइट की बात किया जाए, पर्टिकुलर लाइट की बात किया जाए, तो उसमें इसी क्वांटा या क्वांटम को बोलते हैं फोटॉन। ठीक, आइए डिटेल्स में देखते हैं कि प्लैंक्स का थ्योरी क्या था। तो प्लैंक्स की थ्योरी ने क्या बताया? पहला पॉइंट क्या बताया कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन, माने या तो एब्जॉर्ब हो या इमिशन हो, एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिसकंटिन्यूअस। कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, माने वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस। पहला पॉइंट समझिए आप क्या कहा। पहला पॉइंट क्या कहा? क्वांटम थ्योरी ने कहा कि जो भी एनर्जी होता है, रेडिएंट एनर्जी चाहे जो भी हो, वो चाहे एब्जॉर्ब किया जाए या फिर इमिशन हो, उसका इमिट किया जाए, माने या तो उसको ले अपने अंदर या अंदर से बाहर निकाले, दोनों कंडीशन में एनर्जी जो होती है, रेडिएंट एनर्जी, वो डिसकंटिन्यूअस होती है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। अब सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है उसको देखते हैं। द एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या तो एनर्जी को इमिट करेगा या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ बंडल
और इसी को क्या मैंने बताया था, पैकेट। तीसरा सेकेंड पॉइंट हमको क्या बताया, इसने कहा कि द एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट बाय एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ बंडल और पैकेट। मैंने उसी चीज को सबसे पहले ही बताया आपको। क्या बताया, मैंने कहा कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो या तो एनर्जी को दे रहा है या एनर्जी को ले रहा है, या फिर सन से जो एनर्जी निकल रही है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव निकल रही है, उसमें भी क्या होगा, जो एनर्जी होगा वो एनर्जी किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ बंडल और पैकेट के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या कहा, इसने कहा द पैकेट ऑफ एनर्जी और बंडल ऑफ एनर्जी, द पैकेट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का वही पैकेट होगा, इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में मैंने इसको बताया था, इज कॉल्ड एज क्वांटा। इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, इज कॉल्ड एज क्वांटा। तो ये इनका 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या कहा, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बता रहा है, माने कि जो भी एनर्जी का पैकेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे, या सिंगुलर में क्वांटम बोलेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, या फिर यही लिख दें कि इन लाइट, लाइट में क्या होगा, फोटॉन, लाइट में क्या होगा, फोटॉन, क्वांटा या फोटॉन। तो फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, द क्वांटा और फोटॉन, फोटॉन माने यहां से होगा द एनर्जी ऑफ, द एनर्जी ऑफ क्वांटा एनर्जी ऑफ क्वांटा और फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मानी लास्ट पॉइंट हमको क्या बताया, यहां से हमको मिलेगा एक फार्मूला, एक इक्वेशन। नहीं कहा क्या कहा कि द एनर्जी ऑफ क्वांटा और फोटॉन, माने क्वांटा और फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के। ठीक, तो आइए उस इक्वेशन को देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन क्या मिला, फिर समझ लेते हैं एक बार। मैंने क्या कहा कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिसकंटीन्यूअस नॉट कॉन्टिन्यूअस। जो भी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब किया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या फिर इमिट किया जाएगा, वो कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहा, इसने कहा कि द एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट बाय एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ बंडल और पैकेट। जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर इमिट किया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ बंडल होता है या फिर एक पैकेट होता है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट क्या कहा कि द पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटा इन लाइट फोटॉन। माने जो एनर्जी का वही बंडल या फिर पैकेट होता है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग क्वांटा बोलते हैं, लेकिन लाइट में वो क्या होता है, लाइट में उसे बोलेंगे फोटॉन। लास्ट पॉइंट क्या कहा कि जो फोटॉन या क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगा। क्या कहा इसने कहा कि जो एनर्जी होगा, एनर्जी किसका, फोटॉन का या फिर क्वांटा का, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो अगर हम देखें जो आपने लास्ट पॉइंट लिखा उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एनर्जी ई हो गया आपका और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी माने म्यू की। ये क्या होता है, म्यू। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, एनर्जी फोटॉन या फिर क्वांटा का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों, म्यू। म्यू क्या है, म्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो अब अगर हम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाते हैं तो हमारे पास मिलता है कांस्टेंट एच। ये क्या हुआ, एच म्यू, एच म्यू हो गया। ई क्या है, एनर्जी हो गया किसका, फोटॉन का या फिर क्वांटा का। एच क्या है भाई, एच है प्लॉन्क कांस्टेंट, प्लॉन्क्स कांस्टेंट। ठीक, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 6.62 इंटू का 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, और इसके बाद क्या है, म्यू क्या होती है, म्यू हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वेशन किसने दिया, प्लॉन्क्स ने दिया। प्लॉन्क्स ने कहा कि जो क्वांटा होगा, जो फोटॉन होगा, उसकी जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट मिलता है एच, जिसको बोलते हैं प्लॉन्क कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है। ठीक, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो एक नई बात मिली।
क्या बात मिली कि अगर एनर्जी पैकेट के फॉर्म में है, बंडल के फॉर्म में है, फोटॉन है, क्वांटा है, तो माने देखा गया कि लाइट का नेचर दो होता है। माने जो लाइट होती है, लाइट का नेचर दो होता है, एक पार्टिकल का और एक वेव का। आइए इसको हम समझते हैं, पहले इसको याद रखिएगा, इसका यूज होगा आगे। कितने नेचर होते हैं? दो नेचर। कौन कौन से? मैंने क्या कहा कि लाइट के नेचर दो होते हैं। एक नेचर कैसा होता है? वेव का नेचर होता है, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। और दूसरा नेचर क्या है? पार्टिकल का नेचर। तो लाइट के नेचर कितने मिले हमको? दो नेचर मिले। प्लांक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या मिला है कि लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव के होते हैं और पार्टिकल के होते हैं। ठीक, अब यहां से जो है एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, इनके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया समझिए थोड़ा सा। कौन था? डी ब्रोगली। इनके दिमाग में ये आया कि अगर लाइट के पास दो नेचर हैं, माने यहां पर क्या मिला हमको? डुअल नेचर मिल गया। यहीं पर क्या मिल रहा है हमको? डुअल नेचर मिल रहा है। डुअल नेचर किसकी? लाइट की भी मिली। अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी कोई बात नहीं है। तो डी ब्रोगली ने क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि अगर लाइट के दो नेचर हैं, एक वेव का है, एक पार्टिकल का, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी तो एकदम बहुत छोटे होते हैं, माने इनका मास बहुत कम होता है, इनकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लाइट की भी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तभी उसमें दिख रहा है वेव का नेचर। तो और लाइट में जो भी पार्टिकल्स तो उसका मास बहुत कम होता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसी बात को लागू कर दिया इलेक्ट्रॉन पर। किसने? डी ब्रोगली ने। कहा कि इलेक्ट्रॉन का भी अगर हम देखें क्या कि उसका मास बहुत कम होता है, उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। कितना होती है? लगभग 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। उसका मास भी बहुत कम होता है। तो ऐसा नेचर तो इलेक्ट्रॉन में भी होना चाहिए। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि मतलब बस हाइपोथेसिस दिया, आपने सोचा बात को। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें भी दो नेचर होना चाहिए, एक वेव का और दूसरा पार्टिकल का। ये बातें उन्होंने कहाँ से निकाली? प्लैंक्स थ्योरी से निकाला कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी दो नेचर होना चाहिए। कौन कौन सा नेचर होना चाहिए? वेव का भी होना चाहिए और पार्टिकल का भी होना चाहिए। और अगर ये वेव नेचर में होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और अगर ये पार्टिकल नेचर में होगा तो इसका मास भी होगा, इसकी वेलोसिटी भी होगी, घूम रहा है ये, ठीक है। तो इन सभी बात को दिमाग में रख करके डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दे दिया। क्या दिया? उन्होंने वेवलेंथ के लिए दिया लैम्डा इक्वल टू h/m_v। mu नहीं दिया, mv दिया। क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, h प्लॉन्क कांस्टेंट और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। तो आइए उनके पॉइंट को थोड़ा हम लोग समझते हैं कि उनका पॉइंट क्या था डी ब्रोगली क्वेश्चन का। तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर टॉपिक होता है या फिर डी ब्रोगली क्वेश्चन होता है, ठीक है। डी ब्रोगली ने दिया। किसने दिया? डी ब्रोगली ने। क्या दिया पॉइंट? आइए देखते हैं। कब दिए थे? 1924 में। क्या चीजें बताया उन्होंने? कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या यू कैन से स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मूविंग करता है, जो लगातार कॉन्टिन्यूअस मोशन करता है, स्मॉल पार्टिकल है, बहुत स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन की तरह, तो उसमें क्या होगा? दो नेचर होगा, एक वेव का होगा और दूसरा पार्टिकल का होगा। और इस पॉइंट के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दे दिया लैम्डा इक्वल टू h/mv, ठीक। यहां पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। यम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल रहेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या बचा? h, तो अभी मैं लिखा ही था प्लॉन्क कांस्टेंट, ठीक। तो उन्होंने क्या दिया? लैम्डा इक्वल टू h/mv दिया। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वे प्रूव किए कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ये गतिशील अवस्था में है, माने कॉन्टिन्यूअस अगर ये मोशन कर रहे हैं, वेलोसिटी है इनके अंदर, तो ये भी इनके अंदर भी दो नेचर होगा। कौन कौन सा नेचर होगा? एक पार्टिकल का और दूसरा वेव का नेचर होगा। इसी को बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। माने मैटर के जो है दो नेचर मिल गए हमको, पार्टिकल का भी और वेव का भी, ठीक। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं आप, ठीक। तो इसको बताने के लिए इन्होंने क्या दिया? लैम्डा इक्वल टू h/mv। अब ये फार्मूला उन्होंने दिया कैसे? लैम्डा इक्वल टू h/mv।
आइए उस पॉइंट को देखते हैं कि आइए आया कहाँ से, माने इसका डेरिवेशन देखते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन का। तो अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, स्टार्ट हम करेंगे अकॉर्डिंग टू, यहाँ से अकॉर्डिंग टू, अभी आपने पढ़ा प्लैंक्स, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स। प्लैंक्स ने क्या बताया, प्लैंक्स ने दिया था ना E इक्वल टू एच न्यू, मैं लिखा भी एच म्यू, E इक्वल टू एच म्यू। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या बताया था, बहुत फेमस इनका था इक्वेशन, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए, दिमाग में रखिएगा इस बात को, ठीक। अगर हम क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लें और इक्वेशन नंबर सेकंड बना लें, तो क्या है यहां पर E इक्वल टू क्या एच म्यू है, एच न्यू, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर E इक्वल टू क्या है, एम सी स्क्वायर है, तो दोनों E इक्वल टू है ना। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, चलें क्या मिलेगा, तो हमारे पास हो सकता है एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। भाई यहाँ पर एच E इक्वल टू क्या एच न्यू है, तो E इक्वल टू मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, एच न्यू रख दिया, एच म्यू, ठीक है, एम सी स्क्वायर। बट जो आपका म्यू होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान लेमडा होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान लेमडा। तो एच का एच रहेगा, म्यू की जगह मैं क्या रख दूंगा, सी अपान लेमडा बराबर इधर क्या है, एम सी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम सी को यहां पर लेके आएंगे तो क्या होगा, यहां बचेगा हमारा एच अपान लेमडा बचेगा, यहां क्या होगा, एम सी स्क्वायर अपान सी, एक सी कट गया, एच अपान लेमडा इक्वल टू क्या बचा, एम सी बचा, ठीक है। अगर हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो हम एक काम करते हैं, क्या, इसको यहां पर लेके आते हैं और इसको यहां पर, तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास होगा एच अपान एम सी इक्वल टू लेमडा, ठीक। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, लेमडा इक्वल टू एच अपान एम सी। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेकिन डी ब्रॉगली ने किसके लिए दिया था, इलेक्ट्रॉन के लिए दिया था, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भी हो जाएगा, सॉरी यहां पर सी होना चाहिए, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान एम भी, ये इक्वेशन निकल के आया। लेकिन एम भी क्या होता है, मोमेंटम होता है, क्या होता है, मोमेंटम, एम भी क्या होता है, मोमेंटम माने पी, तो लेमडा इक्वल टू ये भी हो सकता है एच अपॉन पी। ये इस तरह से आया था डी ब्रॉगली का इक्वेशन, ठीक। ये हो गया डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो मैंने आज आपको बताया क्या क्या, मैंने आपको कहा कि जो लाइट होता है, लाइट वो उसमें जिससे जो रे निकलती है वो निकलती इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म में निकलती है, ठीक। और उन्होंने क्या कहा कि कोई अगर लाइट है, एनर्जी है, कुछ भी है, वो किसी के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है या किसी के द्वारा इमिट हो रहा है, उसमें जो भी एनर्जी होंगे वे इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होंगे, माने पैकेट एक बंडल के रूप में होंगे, और उसी को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। और क्वांटा लाइट के लिए क्या होगा, फोटॉन होगा, और ये जो एनर्जी होगी क्वांटा की या लाइट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी की, और वहीं से कांस्टेंट निकला और दिया E बराबर एच न्यू या एच म्यू, ठीक। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और उनकी इक्वेशन का यूज करके और आइंस्टीन के इक्वेशन का यूज करके डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि अगर लाइट में ऐसी प्रॉपर्टीज है वेव की और पार्टिकल की, तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉन भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, और इसमें भी वेलोसिटी होती है, वेव करता है, मतलब इसमें वेग होता है, तो इसमें भी दो नेचर होना चाहिए, पार्टिकल्स का और वेव का। और क्या दिया वहां पर उन्होंने, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, माने पार्टिकल और वेव का। उसके लिए एक इक्वेशन दिया, लैम्डा इक्वल टू माने वेवलेंथ इक्वल टू एच अपान एम भी, उसको डिराइव भी किया आइंस्टीन और प्लैंक्स के इक्वेशन का यूज करके, ठीक। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, डी ब्रॉगली इक्वेशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आप सभी को समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।